नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने स्टॉक मार्केट के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टोलॉजी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और बड़े बड़े निवेशक भी इन स्टॉक्स के गिरने का इंतज़ार करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर एक सही टाइम पर जो ख़रीदना होता है या इन्वेस्ट करना होता है इन जैसे स्टॉक्स पर, तो कहीं ना कहीं हमसे वो चूक हो जाती है। तो चलिए, यही स्टॉक्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे और बताएंगे कि अभी एक जो इसमें से एक स्टॉक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है, उसने धमाका कर दिया है। फिर भी स्टॉक इतने कम प्राइस पर, इतने डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है अपने हाई से। तो उन्हीं सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले हम आएंगे अपने स्टॉक के बैलेंस शीट पर, जिस स्टॉक में से एक की चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं कि रिज़र्व एंड रिज़र्व सरप्लस काफ़ी शानदार है। इस स्टॉक के पास लगभग 35 से 36 हज़ार करोड़ का रिज़र्व एंड रिज़र्व सरप्लस है, जो कि ग्रोइंग मोड पर ही है। वहीं अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 72 से 73 हज़ार करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। वहीं अगर बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, तो भी 27 से 28 हज़ार करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो और वहीं बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की दोस्तों, तो आप जैसा देख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस कंपनी के पास लगभग 1400 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि ग्रोइंग मोड पर ही है। तो डेप्थ से आपको लगा होगा कंपनी ख़राब है। कैसी कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों? जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वहाँ बैलेंस शीट थोड़ी अलग ही दिखेगा, उनमें डेप्थ दिखेगा ही इस सेक्टर की कंपनियों में। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, इस स्टॉक के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हम आएंगे दोस्तों इसके रेवेन्यू पर। तो आप जैसे देख रहे हैं कि शानदार रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, जो कि 2021 तक का डाटा है और मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा है, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वहीं बात करें अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो क्या रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है। कंपनी शानदार प्रॉफिट कमा रही है और प्रॉफिट में थोड़ा बहुत गिरावट आपको जो दिख रहा है 2021 में, तो आप समझ रहे हैं कि 2020 में जो कोविड वाला दौर आया था, तो हर कंपनी को इस समय रेवेन्यू में और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। तो ये भी कंपनी उससे कोई अछूती नहीं थी। वहीं बात करें अगर दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का शानदार है। अगर बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 56 से 57% के 55 से 56% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज़ की बात करें दोस्तों, तो एफआईआईज़ होल्डिंग 21 से 22% के आसपास एफआईआईज़ होल्डिंग है। डीआईआईज़ होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो डीआईआईज़ होल्डिंग भी अच्छी खासी है और अभी करंट क्वार्टर में डीआईआईज़ ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी इसमें की है, लगभग 1% इसमें अपना स्टेक बढ़ा दिया। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी इसमें 11 से 12% के आसपास पब्लिक होल्डिंग भी है, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और सबसे जो आपने एक पॉइंट पर गौर किया होगा, कितनी अच्छी कंपनी में जहां एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दबा के माल खरीद रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वहीं पब्लिक की होल्डिंग ऐसे शेयरों में मात्र 11 से 12% की है। तो ये काफ़ी अच्छा भी है कि 11 से 12% पब्लिक भी है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात भी है कि इतने अच्छे शेयर में पब्लिक की भागीदारी इतनी कम है। अब और इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम आगे बात करेंगे इसकी मार्केट कैप की। जैसा आप देख रहे हैं लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी के पास। वहीं फेस वैल्यू 2 के आसपास है और पी की बात करें तो 54 के आसपास का पी है इस कंपनी के पास। 54 के आसपास या 55 के आसपास पी है इस कंपनी का। और सेक्टर पी जो है 41 है, तो अपनी सेक्टर से थोड़ा महंगा है। और बुक वैल्यू 720 के आसपास इस कंपनी का है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में लगातार रहते हैं, स्टॉक मार्केट पे नज़र रखते हैं, कि हम बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस की। आज की अगर बात करें तो 4 से 4.5% के आसपास गिरावट इसमें हुई है। और वहीं 6 मंथ की बात करो तो 6 मंथ में भी 17 से 18% की गिरावट दिखाई है इस कंपनी ने। हालांकि 17 से 18% आपको ये दिख रहा है, लेकिन अगर हाई से आप बात करें तो लगभग 20-22% के आसपास की इसमें गिरावट आई है। अगर मैक्सिमम बात करें इस कंपनी की, तो देखिए कंपनी कितना शानदार, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल कितनी शानदार
चार्ट पैटर्न है इस कंपनी का, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है। और वहीं बात करेंगे अगर 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने इतनी गिरावट के बाद भी अभी जो 5 साल पहले निवेश किए थे इस कंपनी पर, इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी पर, आज भी 400% के फ़ायदे पर ही बैठे हैं। तो जितना ये कंपनी चार्ट पैटर्न में दिखाती है कि आप मेरे को जितना लॉन्ग होल्ड करेंगे मैं आपको उतना फ़ायदा दूंगी। अब हाँ दोस्तों, बात करें डेब्ट की, जैसा हमने चर्चा किया था, तो आप समझ ही गए होंगे कंपनी फाइनेंस की है। बैंकिंग फाइनेंस में कर्जा होता है क्योंकि ये अपने ग्राहकों को लोन बांटती हैं और इन्हीं से इनका बिजनेस चलता है, जिसके कारण इन कंपनियों में डेब्ट रहता ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेब्ट इन कंपनियों में, फाइनेंस और बैंकिंग वालों में, हर बैलेंस शीट से जस्ट उल्टा होता है। इन कंपनियों में डेब्ट रहता ही है क्योंकि ये एक लोन बांटने वाली, लोन देने वाली कंपनियां हैं। बात करें इनके चेयरमैन की, तो संजीव बजाज सर हैं, जो कि 2008 से इस कंपनी में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। तो इनको काफ़ी अच्छा इसी कंपनी में अच्छा खासा अनुभव भी है। लगभग अगर बात करें तो सिर्फ चेयरमैन के पद पर इनको लगभग 13 या 14 साल हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा अनुभव भी है इस कंपनी में इस पद पर बने रहने का। और जैसा कि ये कंपनी आगे ग्रोथ कर रही है तो इसका क्रेडिट भी इन्हें जाता है, जैसा कि इन्होंने इस कंपनी को चला रहे हैं। और जैसे कंपनी ग्रोथ दिखा रही है प्रॉफिट में, और जो Q4 का रिज़ल्ट आया है आप उसमें देखेंगे कंपनी ने शानदार रिकॉर्ड तोड़ रिज़ल्ट दिया है। और फिर भी कंपनी अगर आपको डिस्काउंट पर मिल रही है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि कंपनी इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। बाकी आपकी रिसर्च है, पैसा आपका ही है, जैसा आप चाहें। ये मेरा ओपिनियन है, तो मेरे कहने से, किसी और कहने से आप पैसा मत लगाइए, आप अपनी भी रिसर्च कीजिए। ये एक मेरा ओपिनियन है। हाँ, मेरे हिसाब से बोलिए तो कंपनी बहुत ही शानदार है। और आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया था कि ये 10,000 जाएगी, तो 10,000 क्या है, ये कंपनी 10,000 प्लस भी जाएगी, उससे और ऊपर जाएगी। और कई लोग सोचते हैं कि कंपनी महंगी है, तो देखिए दोस्तों, कंपनी 1000 पर भी महंगी लगती है, 2000 पर भी महंगी लगती है। आज आप MRF का शेयर देखिए, लगभग 60,000 70,000 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है, अगर कंपनी में ग्रोथ है तो कंपनी आगे उसके शेयर की प्राइस मैटर नहीं करता। आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए। कंपनी के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें तो कंपनी लगभग 50 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, और जो इसका मुख्यालय है वो पुणे में है। कंपनी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल उत्पाद, वित्त, व्यक्तिगत ऋण, संपत्ति ऋण, लघु व्यवसाय ऋण, वॉलेट ऋण और न जाने क्या क्या, मतलब कंपनी अपने ग्राहकों को ऋण देती है। तो कंपनी, इससे आप समझ सकते हैं, और कंपनी की वेबसाइट में जाके आप इस कंपनी के बारे में और अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताता जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी। तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की ओर। कंपनी बहुत ही शानदार है, बजाज फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है। बाकी आपके विचार से जैसा लगे आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, पैसा आपका ही है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी की ओर। दूसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है। जैसा आप देख रहे हैं, इसका रिजर्व सरप्लस लगभग 11 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास है, जो ग्रोथ मोड पर ही है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो भी डेप्ट फ्री कंपनी है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो भी जीरो है। तो कंपनी अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो ही रखी हुई है, और कम करके जीरो कर दी है। वहीं अगर इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास लगभग 1400 साढ़े 1400 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी शानदार तरीके से अपना रेवेन्यू कमा रही है। और आपको थोड़ा डिक्लाइन 2021 में दिख रहा है, तो वो तो कोई कहने की बात नहीं है। कोविड का माहौल था, तो हर कंपनी के लिए ये एक ही बात थी। बात करें अगर कंपनी रेवेन्यू कमा रही है तो क्या नेट प्रॉफिट भी कमा रही है? कंपनी शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट भी कमा रही है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जैसा आप देख रहे हैं लगभग 75% के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इससे आप समझ सकते हैं प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर को खुद बेचने को तैयार नहीं है और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रखना चाहते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने आप पर, अपनी कंपनी पर कितना ट्रस्ट कर रहा है और अपनी कंपनी को कितना आगे ले जा सकता है। हाँ, यही एक पैरामीटर नहीं होता किसी कंपनी के लिए, लेकिन हाँ, एक पैरामीटर ज़रूरी है। और 75% की आसपास की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर की दिख रही है हमको। वहीं अगर FIIs की बात करें तो इस कंपनी में लगभग 8 साढ़े या 9% के आसपास की FIIs होल्डिंग है।
तो कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन कंपनी में फिर भी अच्छी खासी FIIs होल्डिंग है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो लगभग 6 से 7% के आसपास की DIIs होल्डिंग है। तो DIIs होल्डिंग भी अच्छी खासी है। वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 9 से 10% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग भी है। तो कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी मजबूत है और बैलेंस शीट भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी के पास मतलब कंपनी की मार्केट कैप है। और वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 के आसपास का फेस वैल्यू है। पी की बात करें तो कंपनी 170 के आसपास का पी है। वहीं सेक्टर पी की बात करें तो सेक्टर पी 220 है, तो अपने सेक्टर से तो कंपनी सस्ता है थोड़ा। और बुक वैल्यू की बात करें तो 190 के आसपास का बुक वैल्यू है। तो आप पी देखेंगे तो 170 का है, तो ऐसा नहीं है। इनके अगर पीयर्स देखेंगे तो इनके पीयर्स के पी और ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है और अपने सेक्टर से अभी सस्ती है। बात करेंगे दोस्तों तो आपने इस कंपनी का भी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे थे एवेन्यू सुपर मार्ट डीमार्ट्स की। और आज के दिन की बात करें तो कंपनी लगभग 2.5 या 3% के आसपास माइनस में ही चल रही है। और अगर हम इसके 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने 18 से 20% माइनस में ही है, डिक्लाइन है। और वहीं अगर 5 साल की बात करें तो कंपनी देखिए 5 साल में 380% मतलब 400% के आसपास का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो काफ़ी शानदार 5 साल में रिटर्न दिया है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम कंपनी ने 528% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम कंपनी 2017 से ही शुरू हुई थी और इतनी गिरावट के बाद भी जो 2017 में इन्वेस्ट करके बैठे थे, आप ये ध्यान रखिए कि कोविड भी बीच में आया था और अभी ये लिस्टेड हुई थी, फिर भी इस कंपनी ने लगभग 500-600% का रिटर्न दिया है। और इतनी गिरावट के बाद भी जो 5 साल पहले इसमें निवेश करके बैठे हुए थे और आज भी 600% या 550% के आसपास के रिटर्न में बैठे हुए हैं। अब हम इस कंपनी के थोड़ा और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसमें के थोड़ा बिजनेस मॉडल की ओर हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। डीमार्ट की स्थापना दोस्तों 2002 में राधा किशन दमानी द्वारा की गई थी। तो जो इनके राधा किशन दमानी सर हैं उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी मतलब माइंडेड और मार्केट में काफ़ी कह सकते हैं डीप रिसर्च करने वाले इन्वेस्टर भी माने जाते हैं। और जिस तरह इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की है और कंपनी को आगे बढ़ाया है वो भी काफ़ी शानदार है। कंपनी के दोस्तों सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो कारण है डीमार्ट के, वो है कि कंपनी अपने स्टोर को किराए पर नहीं लेती, बल्कि उसका स्वयं से पूरा अधिग्रहण कर लेती है। उस ज़मीन सहित उस कंपनी पर अपना स्वयं का स्टोर खोलती है, जो इस कंपनी के जो सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है। और कंपनी क्या है, अपने पूर्ण स्वामित्व वाले स्टोर से, क्योंकि कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व है तो उसको किराया देना नहीं पड़ता अलग से, कोई इस पर लीज नहीं रहता। और कंपनी मतलब डेप्ट को कम से कम करके चलती है, किराए को कम से कम करके चलती है। और दूसरी चीज़ जो है ये B2C मॉडल है। B2C मतलब ये डायरेक्ट टू कस्टमर के पास जाती है और जो ये बीच में ब्रोकर वगैरह होते हैं इनको कमीशन नहीं देना पड़ता, जिसके कारण ग्राहकों को ये डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को माइनस करने में या डिस्काउंट प्राइस देने में भी ये कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। मतलब कंपनी आप समझ ही सकते हैं कि जैसा कि अगर आपको घर का किसी का आप घर लिए हैं, ये खुद से घर लिए हैं, तो आपको उसका किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो सीधा सीधा जो प्रॉफिट होगा वो सीधा आपको होगा। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर को थोड़ा बहुत कम प्राइस पर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट में तब भी रहेंगे। क्योंकि आपको बीच में जो ब्रोकर लग जाते हैं, दलाल लग जाते हैं, एक तरीके से कह देंगे कि एक चैनल बन जाती है कमीशन की, जिसके कारण प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो वो इस मॉडल पर काम नहीं करती, वो डायरेक्ट B2C मॉडल पर काम करती है। तो आप समझ ही गए होंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो ये इनके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण है। बात करें डीमार्ट के स्टोरों की तो 11 राज्यों के 72 शहरों में 214 स्टोर हैं डीमार्ट के। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है और आगे बढ़ रही है। बात करें क्या क्या बेचती है तो किराना, स्टेपल, दैनिक अनिवार्य, डेयरी और जमे हुए घर का फर्नीचर, घरेलू उपकरण, किराने का सामान, फल सब्जियां, मिट्टी के बर्तन, जूते, खिलौने, कपड़े, सब कुछ इनके स्टोर में उपलब्ध है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टोर हर चीज़ उपलब्ध कराती है और यही इनके बिजनेस मॉडल का सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए दोस्तों, बात करें जहाँ तक मैंने जैसे हमने लगाया था कि कंपनी 10,000 जाएगी कि नहीं, कि देखिए दोस्तों कंपनी आज जाएगी
या कल जाएगी कोई डेट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जिस तरह की इसका बिजनेस मॉडल है ये ज़रूर कह सकते हैं कंपनी 10,000 जाने की भी क्षमता रखती है। 10,000 क्या, अगर कंपनी बहुत अच्छी अपने बिजनेस मॉडल को इसी तरह फॉलो करती रहेगी, कोई भी कंपनी हो, तो वो 10 क्या 20 क्या 30,000 तक जाएगी। एक सेंटीमेंट होता है कि नहीं ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस अब नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी किसी भी शेयर को पर किसी भी रेट पर अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है। और वहीं अगर बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो बजाज फाइनेंस भी 10,000 जाने का पूरा दम रखती है। और जिस तरह की इन दोनों शेयरों में गिरावट अभी दिख रही है कुछ महीनों से, तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि यही वक्त होता है इन कंपनी में, इतनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जिनके बारे में सब कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा उपलब्ध है और इन कंपनियों ने किस तरह अपने आप को सेटल किया है। तो ये तो मौका होता है, कई इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं इनके इंतज़ार में रहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपनी भी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है। मेरे कहने से, किसी और कहने से आप डायरेक्ट शेयर में जंप मत कर दीजिए। कल जाके आप ज़रूर अपनी रिसर्च कीजिएगा। बाकी मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी अभी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है। हाँ, अगर पूरा पैसा नहीं लगा सकते तो आप SIP मोड पर इसमें लगा सकते हैं धीरे धीरे करके। और इससे क्या होता है कि आपको अगर कंपनी और गिरती है तो आपको और उसको एक्यूमुलेट करने का टाइम मिलता है और आपके पास कुछ पैसे रहते हैं जिसके कारण आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ज़रूर आप, ये मेरी रिसर्च है, आप अपनी भी रिसर्च करके ज़रूर लगाइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक